थी, तो उन्होंने बड़े-बड़े भाषण दिए थे कि अभी तक जो भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर या सीएम के पोस्ट पर या पीएम के पोस्ट पर, तो हम उसमें बदलाव लाएँगे। बदलाव कैसा लाएँगे? हम नौकरियाँ देंगे, लोगों के खाते में पैसे निष्पत्त करना चाह रहे हूँ आपको मुद्दे। ये है मेरा यूपी पुलिस का पेपर जो आप क्या करते हो? मैंने अभी 12th करके क्लियर करके बीए की तैयारी बीए कर रहा हूँ। जब आप छोटे छोटे केजरीवाल हैं तो कहिए उनसे। क्या नाम उनको आना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप हैं। उनको आना चाहिए था। जंतर मंतर का ऐतिहासिक ग्राउंड है और यहाँ पर छात्रों ने खूंटा गाड़ दिया है। सरकार समझ रही थी कि छात्र जो है कि आत्महत्या करते रहेंगे और आम जनता चुप रहेगी। डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तब संसद आवारा हो जाती है, और संसद वाकई में आवारा हो गई है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहे हैं और देश भर में तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, लोकतंत्र में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। और जंतर मंतर का ग्राउंड है, 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन छात्र हमारे साथ हैं। इनके क्या मुद्दे हैं हम जानने की करेंगे कोशिश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेटू यादव है। कहाँ से? मैं अभी तो नोएडा से ही, वैसे मैं इटावा की रहने वाली हूँ। अच्छा, इटावा। जी। इटावा मैनपुरी। जी, इटावा उत्तर प्रदेश। ओके ओके। तो आप तो उत्तर प्रदेश में रह रही होंगी, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? सर अभी बीजेपी की सरकार है, तो आपको तो पता है गुंडा राज के अलावा तो वो कुछ किए नहीं है। और दूसरा, जब 2024 में सरकार आने वाली, जब वो लड़कियों की सुरक्षा होगी, लड़कों की सुरक्षा होगी, उनको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एजुकेशन हम देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया है। आप लोग जंतर मंतर आए हैं, क्या मुद्दे हैं आप? सर हमारा जो मुद्दा भी रिसेंटली हमारा जो पक्का मुद्दा वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो एजुकेशन को लेके कर रहे हैं। जो सिस्टम फेलियर उन्होंने किया है एजुकेशन का, उसके रिलेटेड हम यहाँ बैठे हैं। तो क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या आप लोगों को लगता है कि एजुकेशन का जो करप्ट सिस्टम है उसमें कुछ इम्प्लीमेंट होगा, कुछ सुधार होगा? सर उम्मीद तो हमें यही है, बट कहना भी ये भी चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हमें तो चाहिए, और दूसरा फिर ये कि अगर उनको हटाया जाएगा तो रखेंगे वो बीजेपी के सरकार का ही कोई। तो बस ये अब उनकी सरकार है तो अपने सरकार का रखेंगे, बट ये है कि एक बार जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो दोबारा जो चोर होगा वो थोड़ा डरेगा करने में। तो हो सकता है कि कुछ इम्प्लीमेंट 1-2% ये कर दें, बच्चों का पेपर ना लीक करके उनको जॉब प्रोवाइड की जाए। आप इसमें क्या करते हैं? सर अभी तो मैं एमबीए कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ, और मैं जब से जंतर मंतर आई हूँ तब से मैंने अपनी जॉब छोड़ के मैं यहीं पे प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ सर। जो है कि नीट पेपर में जिस तरीके से छात्रों ने आत्महत्या की, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और नहीं तो और जो है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कटाक्ष करते हुए छात्रों के आंदोलन पर आज छात्रों को वायरस घोषित कर दिया है। वायरस जी, घोषित कर दिया जी, है। हमने भी इनका ये स्टेटमेंट सुना है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं और उसके बाद अगर आप जो बने वो युवाओं की देन है जो आपको कुर्सी मिली है। जब भी हम लोगों ने वोट किया था पहली बार, उसके बाद तो आपको पता है कि किसी ने वोट नहीं किया तब भी आपकी चल रही है, तब भी आप बने हैं। तो उसके बाद अगर आप एक नए युवा को या जनरेशन को या भारतीय नागरिकता या भारतीय लोगों को अगर आप वायरस, टेररिस्ट जैसे शब्द से संबोधित उनको करेंगे, तो हमको लगता है कि आपकी सोच बहुत गंदी है। और थू ऐसी सोच पर और थू ऐसे बोल पर यहाँ अगर बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी आजादी के लिए, हक के लिए, कि उनको एजुकेशन देने के बाद जो पेपर आप एजुकेशन ना भी दिया सही तरीके से, और बच्चे जैसे तैसे नीट के पेपर में बैठे हैं, तो आपने उनको लीक करके उनका भविष्य खराब किया है। जिस तरीके से देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, या कहीं न कहीं काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा रोबिन सिंह नाम है। आप कहाँ से हो? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। हाँ जी। आप इस प्रोटेस्ट में आपके क्या मुद्दे हैं? जो मैडम कह रही हैं ऐसे तो यूपी में सही करा है उन्होंने, बीजेपी सरकार ने सही करा है यूपी में। वैसे तो जैसे क्या काम सही करा है? जैसे कि अभी यूपी पुलिस में वैकेंसी वगैरह काफी निकाली है उन्होंने, और बहुत से युवाओं को वैकेंसी में मौका मिला भी है। पर एक चीज आप क्या करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान आप बीए कहाँ से कर रहे हो? ये डीयू से विश्वविद्यालय से। हाँ जी। ये जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या कहोगे? पेपर लीक हो रहा है, इसके लिए हम खुद कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। योगी आदित्यनाथ की पीठ तो आप थपथपा रहे हो कि यूपी पुलिस में उन्होंने वैकेंसियां दी, और भी योगी आदित्यनाथ की अ, मैं भी यूपी से ही। उससे पहले लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें भी लीक की संभावनाएं आई। उस पर क्या कहोगे? उसमें लीक की संभावनाएं आई थी, उसमें चर्चा के उसमें करने की उन्होंने वो करा था, तो उसमें कभी कोई ऐसा कोई मसला आया नहीं था। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, कैसे फेक एंड क्या कौन कह रहा फेक एंड? कैसे सही हो रहे हैं?
किन्ने गई है फेक अगर अगर आपको फेक नहीं लगता है तो एनकाउंटर सही कैसे है? एनकाउंटर हो रहे हैं फेक, हमें भी मालूम है। बहुत से फेक हैं, बहुत से रियल भी हैं। एनकाउंटर करने का संविधान अधिकार देता है किसी को? इस टाइम पे एनकाउंटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। हम इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। क्या आपको लगता है कि देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, कैसे? ये उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, उन्हें एनकाउंटर क्या नाम है, इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो कि अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्होंने अभी आप लोगों को जो है कि वायरस कहा है, क्या कहोगे उस पर? ये बहुत गलत कहा है उन्होंने, ये बहुत गलत कहा है। हम इसीलिए बैठे हैं कि उनका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे। और भी और भी उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अगर आप काम गिनाना चाहो जो उन्होंने अच्छे किए हैं? नहीं, कुछ नहीं है, बस यही है जो है, जो दो एक काम है, बाकी नहीं। आपको मालूम है राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है राम भक्तों? वो हमें सब मालूम है, हमें मालूम है 200 करोड़ की हुई है, सही कह रहे हैं। ज्यादा ही हुआ है। हाँ हाँ, देखा है 200 का है, 500 का हुआ है, वो हमें मालूम है। क्या है, सरकार की नाकामी नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सरकार खुद ही चोर है, खुद है। खुद चोर है सर सरकार। वरना आप ये बताइए, जैसे वो ये कहते हैं कि हमारे राज्य में हमारा सत्ता जिसका भी चलता है, जो भी राजा होता है, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी चोरी कोई कर सकता है उनके सरकार में बिना उनके हेल्प के? कहीं ना कहीं ये सरकार का ही वो बनाया हुआ प्लान है उनके द्वारा, या उन्होंने ही अपने पार्टी के लोगों को मिलवा के ये चोरी करवाई है सर। वरना किसी की इतनी ताकत नहीं है कि किसी मंदिर। दोस्तों एसआईटी गठित हुई और एसआईटी ने जो है कि 17 लोगों के नाम सामने लाए, लेकिन जो मुख्य आरोपी चंपत राय हैं उन पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है कि कैसे राम मंदिर के चोर पकड़े जाएंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ से हो आप? मैं यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट, यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट। आप भी जंतर मंतर पर आए हो, आपके क्या मुद्दे हैं? यही छात्रों के मुद्दे हैं या फिर कुछ और? मेरे मुद्दे में है जो वैकेंसी आई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो हाँ 50-60 हज़ार वैकेंसी आई थी। तो इस टाइम मैं ये सहारनपुर के आसपास में पेपर देने गया था, तब ये पेपर मेरा लीक हुआ था। पेपर दे के मैं आया तो मेरे दोस्तों को कॉल आया कि तेरा पेपर लीक हो चुका था। तब ये दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था इसका। फिर मेरा पेपर मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं गया था। ये सबूत ये रहा, बाकायदा पेपर। तो दोस्तों पेपर लीक से ही ज्यादातर छात्र परेशान हैं। दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा करके 4x4 के कमरे में जो है कि इलाहाबाद और जो है कि पटना या फिर दिल्ली जैसे स्थानों पर रहते हैं और माँ बाप के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से भोजन करते हैं और रूम का किराया देते हैं और जी जान लगा देते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। लेकिन जब पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों का दिल टूट जाता है। उस समय जब पेपर लीक का नाम सुना था आपको कैसा महसूस हो रहा था भाई? सुन के तो बहुत अच्छा ही लगा होगा, हर स्टूडेंट को अच्छा ही लगता है जैसे सुन के यहाँ का पेपर लीक हो गया। कोई आदमी मेहनत से पढ़ता है, लिखता है, पेपर देने जाता है तो कितना ही अच्छा लगेगा। ये तो सभी स्टूडेंट को पता है, आपको भी पता होगा इस बात का। अब फिलहाल इस समय में आपका इस समय में तो फिलहाल कोचिंग ही कर रहे हैं, हाँ? यही सेल्फ स्टडी, और कौन सी तैयारी आगे चल रही है? यही चल रही है अभी तो फिलहाल। जी अच्छा, आप सभी लोग साथ में ही हैं? नहीं, आप हम दोनों साथ में ही हैं, पैसा अच्छा, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवशंकर यादव है। छोटे केजरीवाल के नाम से लोग जानते हैं मुझे। शुभाबाद का रहने वाला हूँ। किस नाम से? छोटे केजरीवाल के नाम से जानते हैं लोग मुझे। अच्छा, आप छोटे केजरीवाल हैं। केजरीवाल साहब को तो ढकेल दिया लोगों ने जेल। वो बीजेपी है, बड़ी पार्टी है। अब ये जितने एनडीए के लोग हैं इन सारे लोगों को अभी ये इकट्ठे ही करेगी जब करेगी। तो विपक्ष के नेता रोड पर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जिस तरह छात्र जो है कि इस जो है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में 11 दिनों से डटा हुआ है। विपक्ष के भी नेता हैं, वो क्या सिर्फ मुंह ताक रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं कि जो है कि सत्ता पलटी हो, हमको सत्ता मिले, फिर वो जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग भी सत्ता में आएंगे तो यही काम करेंगे। क्या लगता है कि केजरीवाल को नहीं सड़क पर आना चाहिए? आना चाहिए था। कहाँ है? इतने बैठे हुए हैं हमारे, इनके लिए हक की आवाज वो बुलंद करना चाहिए था उनको। ये तो उनकी गलत बात आपके सांसद जो अभी जो है कि भग गए हैं, भगोड़े घोषित हो गए, उन पर क्या कहोगे? है। क्या नाम है चड्डा जी को? 7 सांसद भगे हैं। साथ गए थे हाँ। और उन्होंने जिस जिस पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी उस पार्टी को इस तरीके छोड़ के नहीं जाना चाहिए था उन्हें। क्या आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजते समय सही कैंडिडेट्स का चुनाव नहीं किया था? नहीं किया।
नहीं किया। उस समय सही किया था, लेकिन इस समय उन्होंने अच्छा नहीं किया, मतलब बीजेपी में जाने के बाद। अन्न आंदोलन से उपजी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, आम जनता की बातों को करने वाले अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद